गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था इग्नू का MT13 ब्लॉक फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट, ठीक है। तो उसके अंदर अब आज हम पढ़ने वाले हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस के कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वो देखो, सबसे पहला रूल होता है हमारा कि A और A किसके इक्विवेलेंस होता है, A के। A एंड A किसके इक्विवेलेंस होता है हमारे पास, A के। इस रूल को हम कहते हैं आइडेम्पोर्टेंट रूल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास A और B और A के इक्वल होता है। A एंड B एंड A के इक्वल होता है। इसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव लॉ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास A और B और C, A और B और C के इक्विवेलेंस होता है। इसको एसोसिएटिव रूल कहते हैं। ऐसे ही हमारे पास A एंड B एंड C, A एंड B एंड C के इक्वल होता है, ठीक है। ये भी एसोसिएटिव लॉ है। नेक्स्ट लॉ हमारा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि A और B एंड C, A और B एंड A और C के इक्विवेलेंस होता है। A एंड B और C, A एंड B और A एंड C के इक्विवेलेंस होता है। इसको क्या कहते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लॉ है हमारे पास जिसको हम कहते हैं नेगेशन ऑफ नेगेशन। नेगेशन A के जब किसके इक्वल हो जाता है हमारे पास, A के इक्वल हो जाता है, ठीक है। नेगेशन ऑफ A और B किसके इक्वल होगा हमारे पास, नेगेशन A एंड नेगेशन B के इक्वल हो जाएगा। नेगेशन A एंड B नेगेशन A और नेगेशन B के इक्वल हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट लॉ है हमारे पास। नेक्स्ट है A कंडीशनल B किसके इक्विवेलेंस होता है हमारे पास, नेगेशन A और और B के इक्वल हो जाता है। A कंडीशनल B नेगेशन B कंडीशनल नेगेशन A के इक्वल हो जाता है। इसको, इन दोनों रूल्स को बोला जाता है कंडीशनल रूल या कंडीशंस बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, बाई कंडीशनल रूल है ये हमारा। ये कहता है कि A बाई कंडीशनल B जो होता है वो किसके इक्विवेलेंस होगा हमारे पास, A कंडीशनल B एंड B कंडीशनल A के इक्विवेलेंस होगा। A बाई कंडीशनल B जो होता है वो A एंड B और नेगेशन A एंड नेगेशन B के इक्वल होता है। ये बाई कंडीशनल रूल है हमारा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास A और नेगेशन A जो होता है वो हमारे पास ट्रू होता है ऑलवेज। A और ट्रू, कोई भी स्टेटमेंट का और ऑपरेटर के साथ ट्रू हमेशा ट्रू ही होता है। A और फॉल्स, मतलब किसी भी स्टेटमेंट का और ऑपरेटर फॉल्स के साथ वो हमेशा क्या आता है, A आता है। एंड ऑपरेटर के लिए देख लो, A एंड नेगेशन A जो होता है वो हमेशा फॉल्स होगा। A एंड फॉल्स जो होता है वो हमेशा फॉल्स होगा। A एंड ट्रू जो होता है वो हमेशा ट्रू, A आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जिसका यूज़ किया जाता है इस किसी भी स्टेटमेंट को रिड्यूस करने के लिए, उसके सिंप्लीफिकेशन के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास A और A एंड B किसके इक्वल होगा हमारे पास, A के इक्वल होगा। नेक्स्ट है A एंड A और B किसके इक्वल होता है हमारे पास, A के इक्वल होता है। और इन दोनों लॉज को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास A और A एंड नेगेशन B जो होता है, आपको पता है कि हमेशा B नेगेशन B जो होता है वो और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर के साथ क्या हो जाता है, यहाँ पे फॉल्स हो जाता है, ठीक है। और A का जब हम फॉल्स के साथ क्या निकालते हैं, और ऑपरेटर निकालते हैं, तो वो क्या आ जाता है, A आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इस तरीके से ये जो है हमारे पास क्या है, एंड और ऑपरेटर लगा हुआ है, और ऑपरेटर का नेगेशन क्या आता है, हमेशा ट्रू आता है, ठीक है। तो A एंड ट्रू जब भी होता है तो वो क्या आ जाता है आपके पास, A दे देता है, ठीक है। आई होप आपको सारे के सारे लॉज जो हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टॉटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन। टॉटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन क्या होती है, हम इसके अंदर बात करने वाले। टॉटोलॉजी क्या होती है, टॉटोलॉजी की बात कर लेते हैं हम। इट इज़ अ स्टेटमेंट हुज ट्रूथ वैल्यू इज़ ऑलवेज ट्रू। ये एक इस तरीके की स्टेटमेंट होती है जिसकी ट्रूथ वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या आती है, ट्रू आती है। जैसे यहाँ बात कर लेते हैं कि एक हमारे पास स्टेटमेंट है, ठीक है, जो ट्रू और फॉल्स दो तरीके की वैल्यू असाइन करती है। नेगेशन A निकाल लेते हैं हम इसका, तो ये अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगी, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अब फिर हमारे पास A और नेगेशन A निकालेंगे हम। अगर आपको नहीं पता है कि और ऑपरेटर जो होता है वो किस तरीके से वर्क करता है, तो मेरी पिछली वाली वीडियोज़ के अंदर मैंने उनके बारे में समझा रखा है, आप उसमें जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि
ए और नेगेशन ए हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है, तो यहाँ पे भी ट्रू आएगा, यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है, तो यहाँ पे भी फॉल्स आएगा। फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि और ऑपरेटर जो होता है जब हमारे पास दोनों ही स्टेटमेंट अगर फॉल्स होती हैं साथ में, एक साथ अगर दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो ही वो फॉल्स वैल्यू देता है, अदरवाइज़ हर जगह वो ट्रू वैल्यू देता है। तो यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट हमारे पास साथ में फॉल्स नहीं है, तो इस वजह से क्या हो जाएगी, वो ट्रू ही हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन हमारे पास इस तरीके की वैल्यूज़ होती हैं जो हमेशा क्या होती है, जो हमेशा ट्रूथ वैल्यू होती है वो हमेशा क्या आती है, फॉल्स आती है। तो उस तरीके की स्टेटमेंट्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे इसकी बात कर लेते हैं हम, ए है, नेगेशन ए है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्रुथ वैल्यू टेबल है। ठीक है, अब हम इसका एंड ऑपरेटर के साथ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्रुथ वैल्यू टेबल के अंदर जब हमारे पास एंड ऑपरेटर लग जाता है तो एंड ऑपरेटर हमसे ये कहता है कि अगर दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है तो ही आपका ट्रू होगा, अदरवाइज़ फॉल्स हो जाएगा। यहाँ देखो ये ट्रू है लेकिन ये फॉल्स हो रही है तो यहाँ पे भी फॉल्स आएगा, ये फॉल्स है ये ट्रू है तो यहाँ पे भी फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट है देयरफॉर, इसमें कहता है कि ए और नेगेशन ए जो होता है वो हमेशा ट्रू होता है, तो और ऑपरेटर के साथ नेगेशन ए निकालेंगे तो वो हमेशा टॉटोलॉजी को दिखाता है। एंड ऑपरेटर के साथ अगर ए की नेगेशन ए के साथ निकालेंगे तो वो हमेशा फॉल्स आएगा, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम समझेंगे कि आखिरकार टॉटोलॉजी या कॉन्ट्राडिक्शन जो होता है उसको किस तरीके से पेपर में प्रूफ करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कहता है कि पी और क्यू और नेगेशन पी, ठीक है, प्रूफ करके दिखाना है कि ये टॉटोलॉजी होती है। तो कैसे प्रूफ करेंगे हम, हमें इन दोनों का तो नहीं पता क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, पी और नेगेशन पी को साथ में रख लेंगे पहले। ठीक है, और हमने किसको रख दिया, क्यू को बाहर निकाल दिया। पी और नेगेशन पी जो होता है वो हमेशा ट्रू होता है। ठीक है, अभी हमने जस्ट प्रूव करके देखा। और जब भी किसी ट्रू स्टेटमेंट का और ऑपरेटर लगा हो, ठीक है, ट्रू के लिए किसी भी स्टेटमेंट के लिए, तो वो हमेशा क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। ये हमारे पास दो लॉज यूज़ किए हैं मैंने, यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज़ किए हैं जिसको आप देख सकते हो। ठीक है, ये पीछे अभी पढ़ाया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें कहता है कि पी कंडीशनल क्यू, ठीक है, उसका बाय कंडीशनल नेगेशन पी और क्यू टॉटोलॉजी होगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट को हमें टॉटोलॉजी प्रूफ करके दिखाना है। तो कैसे प्रूफ करते हैं, आइए करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कि पी कंडीशनल क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, नेगेशन पी और क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ लगा बाय कंडीशनल एज इट इज़, फिर यहाँ पे इसको हमने एज इट इज़ इस स्टेटमेंट को उतार दिया। यहाँ पे ये रूल लिखा हुआ है जिस रूल को हमने फॉलो किया है, ये लॉजिकल इक्विवेलेंस का रूल है हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के अंदर हम रूल लगाएंगे। ठीक है, इस इक्विवेलेंस को हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्विवेलेंस को हम लिख सकते हैं नेगेशन पी और क्यू कंडीशनल नेगेशन पी और क्यू एंड नेगेशन पी और क्यू कंडीशनल नेगेशन पी और क्यू लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, यहाँ पर रूल है कि ए कंडीशनल जब बाय कंडीशनल जब हमारे पास बी होता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए कंडीशनल बी एंड ऑपरेटर के साथ बी कंडीशनल ए। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मान लो कि ये हमारा अगर ए है और ये हमारा बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले ए कंडीशनल बी लिखो तो इसको इसके साथ लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे और ऑपरेटर लगाया तो और ऑपरेटर लगाया हमने, फिर बी कंडीशनल ए लिखना है, तो बी ये है तो इसको एक बार इसके साथ कंडीशनल लगा के लिख दो। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। फिर आगे आता है अब हमारे पास कि नेगेशन पी और क्यू कंडीशनल नेगेशन पी और क्यू आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, एंड ऑपरेटर काम कर रहा है ना, और ये दोनों ही सेम है। आप चाहे ए को देख लो या बी को देख लो, ए और बी आपस में इक्वल है। तो जब हम क्या करते हैं, एंड ऑपरेटर के साथ दोनों ही सेम, मतलब अगर मान लूँ मैं इसे कि ये हमारे पास ए है, क्योंकि ये भी सेम है और ये भी सेम है यहाँ पे, और ये भी हमारे पास ए है, एंड ऑपरेटर के साथ तो ये क्या दे देगा, पूरा हमारे पास ए ही तो दे देगा, है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका ए और ये आपका ए, तो यहाँ पे दोनों ही मिलके क्या बनेगा, सिर्फ ए बचेगा। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम सिर्फ, है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ पे इसको लिख दिया हमने, क्या बचा हुआ था, नेगेशन पी और क्यू कंडीशनल नेगेशन पी और क्यू बचा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ये रूल अप्लाई किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या होता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास नेगेशन ऑफ होल नेगेशन पी और क्यू। ठीक है, और नेगेशन पी और नेगेशन क्यू एज इट इज़।
मैंने आपको बताया था कि पिछले हमारे पास एक रूल होता है जिसमें कहते हैं कि ए कंडीशनल बी जो होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, नेगेशन ए और बी लिख सकते हैं। तो हमने जो ये हमारे पास कंडीशनल था, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ था कंडीशनल, इसको हमने इस रूल के, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इस नेगेशन ए है, ए हमारे पास क्या है, ये है, इसके बाहर ए लग गया, नेगेशन लग गया, ठीक है। बीच में इन दोनों के और ऑपरेटर आ गया और बी जो है हमारे पास एज इट इज़ रह गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम बात करते हैं, इस रूल को हम किस रूल के अकॉर्डिंग ब्रेक डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास रूल है कि जब हमारे पास होल के बाहर नेगेशन हो और अंदर और ऑपरेटर लगा हुआ हो तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, नेगेशन ए एंड नेगेशन बी लिख सकते हैं, ठीक है। और जब हमारे पास नेगेशन ए होता है, होल नेगेशन, वो ए आ जाता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो नेगेशन आपको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप नेगेशन अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये और नेगेशन इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके हट जाएगा और इस क्यू के साथ नेगेशन लग जाएगा, बट किसके अकॉर्डिंग, एंड ऑपरेटर आ जाएगा। ये रहा ना रूल हमारे पास, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ए के साथ आ गया, फिर एंड लग गया, फिर बी के साथ आ गया, लेकिन यहाँ पे नेगेशन पहले से था तो इस वजह से ये हट गया इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर और आ गया और ये वाली चीज़ ऐसे के ऐसे ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये, अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या आ जाता है, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ए और बी एंड सी, जब भी कभी ऐसी कंडीशन होती है तो उसको हम किसके इक्विवेलेंस लिख सकते हैं, ए एंड बी, सॉरी ए और बी एंड ए एंड सी के, ए और सी के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम इसी वजह से क्या करेंगे, ओके, तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले पी को और ऑपरेटर में इस पूरे के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा हमने पी और नेगेशन पी और क्यू यहाँ पे लिख दिया, फिर यहाँ इनके बीच में एंड है तो यहाँ एंड लिखा। अब एक बार क्यू को क्या करेंगे, हम इसके साथ लिखेंगे और ऑपरेटर लगा के। आपने कभी भी दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई की होगी तो आपको पता होगा कि पहला ब्रैकेट का पहला एलिमेंट फिर दूसरा ब्रैकेट पूरा लिखा जाता है, फिर इनके बीच में जो ऑपरेशन होता है वो लगा के फिर दूसरा ब्रैकेट ऐसे ही लिख दिया जाता है, ठीक है। तो नेगेशन क्यू के साथ हमने इसको लिख दिया और ऑपरेटर लगा के ये, ठीक है, लग गया यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लॉ हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट, अब आपको पता होगा कि P और नेगेशन P जो होता है वो हमेशा ट्रू होता है। Q एज इट इज़ लिखा गया, एंड लग गया यहाँ पे, Q और नेगेशन Q निकाल लेते हैं हम पहले, तो वो ट्रू होता है। P ऑपरेटर नेगेशन के साथ ऐसे ही लग गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये रूल लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब ट्रू का और ऑपरेटर जब किसी के साथ भी निकालते हैं तो वो ट्रू आता है। एंड ऑपरेटर ऐसे ही, ट्रू का और ऑपरेटर नेगेशन पी के साथ निकालोगे तो वो भी ट्रू आएगा, ठीक है। और ट्रू का अगर एंड ऑपरेटर निकालोगे दोनों ही तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ ट्रू ही आ जाएगा। तो ये टॉटोलॉजी प्रूफ हो गया हमारे पास, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कई बार पेपर में प्रूफ करने के लिए। नेक्स्ट, अब हम इसको प्रूव करेंगे किसकी हेल्प से, विद यूजिंग ट्रूथ वैल्यू मेथड से, ठीक है। टेबल बना के टेबल की हेल्प से अब हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। ये तो लॉज की मेथड से थी, ये हमारे पास ट्रूथ वैल्यू टेबल से कैसे प्रूव कर सकते हैं। जैसे अब हमारा P है, Q है, दो स्टेटमेंट्स है, दो स्टेटमेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 ट्रूथ वैल्यूज़ लिखेंगे। तो 2 ट्रू 2 फॉल्स, P Q के लिए क्या आएगा, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, ऐसे ही। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे कंडीशनल निकालना है ना। आपको दिख रहा होगा, पहले आपको पता होगा कि यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देख लोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या निकालना है, कंडीशनल है ना। तो हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पे ध्यान से देखना। पहले हमें P कंडीशनल Q निकालना होगा, फिर हमें नेगेशन P भी फाइंड करना है, फिर नेगेशन P का और ऑपरेटर Q के साथ भी फाइंड करना है, फिर इन सब का हमें बाय कंडीशनल फाइंड करना है लास्ट में, ठीक है। तो अब हम सारी चीज़ें पहले साइड लाइन बाय लाइन निकालते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ P कंडीशनल Q निकालने के लिए पहले वाली वीडियो में मैंने समझा रखा है ये सारे ऑपरेटर्स किस तरीके से वर्क करते हैं, आप देख लेना। फिर नेक्स्ट आता है, अब जैसे देखो P कंडीशनल जब हम Q निकालेंगे तो ये 2 ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, फिर ये ट्रू फॉल्स तो फॉल्स आ जाएगा, ये फॉल्स है ये ट्रू आ गया, फॉल्स फॉल्स तो ट्रू हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे है नेगेशन P निकालना है हमें, जहाँ जहाँ ट्रू है वहाँ वहाँ फॉल्स आ जाएगा, जहाँ जहाँ फॉल्स है वहाँ वहाँ ट्रू आ जाएगा। फिर अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे नेगेशन P का और ऑपरेटर Q के साथ निकालना है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फॉल्स ये ट्रू, तो ये भी ये फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स आ जाएगा, ट्रू ट्रू तो ट्रू आ जाएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू तो ट्रू ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें क्या निकालना था, इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में बाय कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ करना है हमें। तो बाय कंडीशनल ऑपरेटर कहता है कि जहाँ पे दो सेम आपको
दो चीज़ें जब आपके पास सेम सेम दिख जाएंगी तो वो ट्रू हो जाएंगे, अदरवाइज फॉल्स। यहाँ देखो दो ट्रू है तो ट्रू, यहाँ दो फॉल्स है तो फॉल्स, यहाँ दो ट्रू है तो ट्रू, यहाँ दो ट्रू है तो ट्रू। मतलब ये क्या हो गया, पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू आ गई। अगर आपको दिख रहा हो ट्रूथ वैल्यू टेबल से, तो ट्रूथ वैल्यू टेबल से भी हमारे पास जो कंडीशन आई है वो कैसी आई है, हमारे पास ट्रू आई है। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये स्टेटमेंट क्या है, हमारे पास टॉटोलॉजी है। ठीक है, आई होप आपको इतना मेथड समझ आ गया होगा। ठीक है, मैंने आपको ये क्वेश्चन दोनों ही मेथड से समझा दिया। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कोई भी कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है, क्वेरी आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मैं उसे जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, वेरीफाई करना है। जैसे हमें ये बुक का एग्जांपल है आपके। ठीक है, इसमें कहता है वेरीफाई करो कि ये जो हमारे पास कंडीशन है, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, एंड ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो क्या है, टॉटोलॉजी है। तो चलिए हम इसे बाय द हेल्प ऑफ टेबल इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब है तो हम क्या करते हैं, इसको विद द हेल्प ऑफ टर्बुलर मेथड हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो चीज़ें हमें दे रखी है, पहले तो हम क्या लिखेंगे, दो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, तो दोनों स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, इसके अंदर हमें नेगेशन पी चाहिए पहले, तो हम यहाँ पे नेगेशन पी लिख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या चाहिए, हमें पी एंड क्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पी एंड क्यू लिख लिया हमने। ठीक है, फिर उसके बाद आगे अब हमें क्या चाहिए, पी एंड क्यू तो हो गया, क्यू अब आपको उसके साथ क्या चाहिए, क्यू के साथ आपको चाहिए नेगेशन पी का। ठीक है, एंड ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख लेते हैं कि पी एंड क्यू का हमें क्या निकालना है, एंड ऑपरेटर नेगेशन पी के साथ निकालना है। ठीक है, तो पहले हम इतना प्रूफ कर लेते हैं, फिर आगे हम देखेंगे, आगे हम बात कर लेंगे उसके बारे में। इस वाले के लिए टॉटोलॉजी के लिए बाद में देख लेंगे। तो पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, दो ट्रू दो फॉल्स। ठीक है, फिर इसका क्या आएगा, अल्टरनेट आता है ट्रू फॉल्स हो जाएगा ये। ठीक है, अब नेगेशन पी निकालना है तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ ट्रू है वहाँ वहाँ फॉल्स लिखते चले जाओ, और जहाँ फॉल्स है वहाँ वहाँ ट्रू लिखते चले जाओ। अब एंड ऑपरेटर लगा है तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इन दोनों में देखना होगा कि दो ट्रू साथ में कहाँ आ रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ ट्रू आएगा, बाकी सारी जगह फॉल्स लिखना है। तो यहाँ दो ट्रू आ रहे हैं साथ में, तो यहाँ ट्रू हो गया, ये ट्रू नहीं है तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे भी दो ट्रू नहीं है तो यहाँ पे भी फॉल्स हो गया, यहाँ पे भी दो फॉल्स है तो फॉल्स ही होगा। ठीक है, अब हमें इसका एंड ऑपरेटर किसके साथ फाइंड करना है, इसके साथ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये तो हमने निकाल लिया। अब इसका एंड ऑपरेटर किसके साथ, पी के साथ निकालना है, नेगेशन पी के साथ। तो अब यहाँ पे देख लो, जहाँ पे दो ट्रू हो वहाँ पे सिर्फ ट्रू लिखो, बाकी सारी जगह फॉल्स लिख दो। तो कहीं पे भी यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रहा कि हाँ कहीं पे भी दो जगह आपस में इनके ट्रू हो, है ना। तो इस वजह से ये सारी की सारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, है ना। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये वाली जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि पी एंड क्यू एंड नेगेशन पी जो है वो क्या निकल के आई है हमारे पास, एक कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि फॉल्स आई है सारी की सारी स्टेटमेंट, है ना। तो ये क्या है हमारे पास, कॉन्ट्राडिक्शन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट में आपको दिख रहा होगा टॉटोलॉजी के लिए बोल रखा है इसने, हमें टॉटोलॉजी प्रूव करनी है। तो आपके पास हमने पी और क्यू तो पहले ही निकाल रखा था, तो उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। नेगेशन पी भी हमें पता है क्या है, ठीक है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, नेगेशन पी और क्यू फाइंड करना है इस कंडीशन पे, है ना। तो हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं क्या, नेगेशन पी और क्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, मैंने इतना निकाल रखा था इसलिए मैंने इसे दोबारा नहीं निकाला। ठीक है, आप चाहो तो इसे दोबारा निकाल के देख सकते हो, मैं इतने में से ही यहाँ से यूज़ कर लेती हूँ इसे। ठीक है, और ऑपरेटर क्या कहता है, इसका और इसको देखना है आपको। तो यहाँ पे कहता है कि जब जहाँ पे भी दो जगह साथ में फॉल्स आएगा वहीं फॉल्स लगेगा, बाकी सारी जगह ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पे भी दो जगह फॉल्स नहीं है तो ट्रू हो गई है, यहाँ पे दोनों के पास फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, ये दोनों ट्रू है तो यहाँ पे भी ट्रू आएगा, ये अलग अलग है, डिफर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा इसके अंदर कि किस तरीके से हमने इसकी ट्रूथ वैल्यू टेबल बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम निकालेंगे पी कंडीशनल क्यू, क्योंकि यहाँ पूछ रखा है ना हमसे पी कंडीशनल क्यू के लिए हुई, है ना। तो यहाँ पे अब हम पहले क्या निकाल लेते हैं, पी कंडीशनल क्यू। पी कंडीशनल क्यू की कंडीशंस तो आपको देखनी होगी, मेरे को पता है तो मैं ऐसे ही बना देती हूँ। यहाँ पे ट्रू आ जाएगा पी और क्यू को देखते के साथ, पहला जहाँ पे दो जगह ट्रू है वहाँ पे ट्रू हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा ये, क्योंकि फिर उसके बाद दूसरी जगह यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, और ये भी वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे,
नेगेशन पी और नेगेशन क्यू तो हमने फाइंड कर लिया। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। अब हमें इन दोनों का क्या निकाल लेना है, बाय कंडीशनल निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ पी कंडीशनल क्यू क्या है, बाय कंडीशनल निकालना है हमें इसका नेगेशन पी और क्यू के साथ। ठीक है, बाय कंडीशनल कहता है कि जहाँ पे दो जगह सेम वैल्यू आपको दिख जाए, वो चाहे दो ट्रू हो चाहे दो फॉल्स हो, तो वहाँ आपका ट्रू हो जाएगा, बाकी सारी जगह फॉल्स होगा। यहाँ पे हमें दो जगह ट्रू दिख रही है तो यहाँ ट्रू, यहाँ दो जगह ट्रू दिख रही है, सॉरी फॉल्स दिख रहा है तो यहाँ पे भी ट्रू, ये तो ऑलरेडी ट्रू है, ये भी यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि ये टेबल के अंदर जो हमारे पास वैल्यू आई है वो क्या आई है, ट्रू आई है ना, पूरी की पूरी। तो इस वजह से हम कहेंगे कि पी कंडीशनल क्यू बाय कंडीशनल ऑफ किसका, नेगेशन पी और क्यू का क्या है हमारे पास, ट्रू है ना। तो इस वजह से ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी, हमारे पास टॉटोलॉजी स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब आपको पता चल गया इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं पेपर में करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, वैसे आसान सा टॉपिक है ये। अब नेक्स्ट कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन है आप मेरे पास, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके लिए और क्या कर लें, प्रैक्टिस कर लें। जब भी आपको इसमें कोई भी क्वेरी आती है या दिक्कत आती है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके आंसर्स और आपकी जो भी क्वेरीज वगैरह होती है वो कमेंट कर दें मुझे। ठीक है, मैं उन्हें उसके ऊपर दूसरी वीडियो बना के आपको समझा दूँगी कि ये किस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, अगर आपसे ना हो तो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।